सर आप श्योर है दोस्ती के नाम पे आप कुत्ता देंगे? जो एनजीओ की सेवा की है पूरे टाइम लगी थी, आप उसको नहीं देंगे? हम बात करेंगे, हम उनसे बात करें, अभी आता है मेरी मीटिंग। सर कितनी टाइम में उनकी मर्जी का वेट करना है? सर आपने मुझे 4 बार यही मीटिंग के लिए बुलाया, चारों बार आपने अपने दोस्त को दिया वो कुत्ता, मेरे को देने की बजाय। आप हम क्या कहते हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं। तो सर आप श्योर है दोस्ती के नाम पे आप कुत्ता देंगे? जो एनजीओ की सेवा की है पूरे टाइम लगी थी, आप उसको नहीं देंगे? हम बात करेंगे, हम उनसे बात करें, अभी आता है मेरी मीटिंग। सर कितनी टाइम में बताएंगे? जब वो मर जाएंगे या जब वो जिंदा? ये अतीक अहमद के जो कुत्ते थे जिनकी हालत काफी खराब थी, तो जब सूचना मिली थी हम लोगों ने उनका ख्याल रखा था, उनका इलाज, उनका खाना, हर एक चीज उनकी देखभाल की थी। फिर उसके 1-2 महीने बाद इन्होंने एक ब्रीडर को उसको अलॉट कर दिया। हमारे कई बार ऑब्जेक्ट करने पे इन्होंने ऑफिस में बुलाया, एप्लीकेशंस लिए कि हम आप लोग को दे देंगे केयर टेकिंग करने के लिए और अडॉप्ट कराने के लिए, मगर इन्होंने नहीं दिया। फिर 1-1.5 महीने पहले कुत्ते गायब हो गए। हम लोग तब से पता कर रहे हैं, कल हमको पता चला, हम लोग देखने गए तो उनमें से एक कुत्ता गायब है जो कि शायद मर चुका है। 2 कुत्तों की हालत इतनी गंदी है, उनका पेट एकदम अंदर घुस चुका है, ना खाना मिलता है, रहने के लिए एक छोटी सी जंजीर में बांधा हुआ है और उनके हाथ पैर में कीड़े तक लग गए। उनकी इतनी बुरी अवस्था है कि वो भी मर ही जाएंगे अगर उनको नहीं बचाया गया तो। कोई इलाज नहीं हो रहा, खाना तक नहीं मिल रहा है उनको। तो हम लोग पशु अधिकारी से कल ही बात किए थे इस बारे में, तो इन्होंने कहा आप कल आइए, मीटिंग करिए और हम आपको तब बात करेंगे। और आज हम लोग आए हैं तो वो है नहीं यहाँ, वो लीव पे हैं। हम लोग अपर नगर आयुक्त के यहाँ गए क्योंकि उन्होंने भी इससे पूरी इन्वॉल्वमेंट अपनी स्टार्टिंग से दिखाई थी, तो उन्होंने सीधे बोल दिया मुझे नहीं पता है, मैं पता करके बताऊंगा, और फिर एकदम ही कोई भी तरह का जवाब देने से मना कर दिया और ऑब्वियसली अंदर से इंसल्ट करके निकाला है। सर मुझे तो बहुत स्ट्रांगली डाउट है कि नगर निगम ने उन्हें बेचा है, और अगर आप ब्रीडर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं बहुत ही अनएथिकल है, वो कमर्शियल चीज हो जाती है। और किसी को भी उस बारे में आप आज तक समझिए, सारे जो भी इनके कुत्ते उठते हैं नगर निगम के, वो हम लोगों के एनजीओ में ही आता है, इनके एनजीओ में आता है या किसी ना किसी के एनजीओ में आता है। इनके पास एक जगह नहीं है एक भी कुत्ते को रखने के लिए। तो जब आज तक सालों से हमने हर कुत्ते में मदद की है, तो इस कुत्ते में इनको ऐसा क्या फायदा दे गया कि इन्होंने हमको इन्वॉल्व करना जरूरी नहीं समझाया, जबकि हम लोगों ने ही उसकी जान बचाई थी और हम ही लोग उसको खाना पीना खिलाए इतने टाइम से। क्या लगता है कि उन कुत्तों के साथ ही ऐसा क्यों किया गया इन लोगों के द्वारा? एक तो वो बहुत हैवी ब्रीड्स हैं, बहुत एक्सपेंसिव ब्रीड्स हैं, अगर उसका ये लोग बिजनेस करेंगे तो बहुत प्रॉफिटेबल होगा इनके लिए। प्लस इनको जिम्मेदारी नहीं लेनी थी, तो इनको जल्दी से किसी और के सर पे डालना था उसको, जिससे कि इन लोगों की जिम्मेदारी वहां पे एकदम खत्म हो जाए। तो कुत्ते जिए मरे या उनके साथ क्या हो रहा है इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बस ये है कि हमने अपना काम खत्म कर दिया, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कितने कुत्ते थे और अभी कितने हैं? 3 कुत्ते थे जो एकदम स्वस्थ और अच्छी कंडीशन में थे जब हम लोग आखिरी बार मिले थे, और इस वक्त 2 कुत्ते हैं जिनको हम लोगों ने देखा है। आप लोग और कुत्तों के बारे में भी इस तरह से करते हैं या सिर्फ अतीक अहमद के कुत्ते हैं तो उन्हीं के लिए खास? नहीं, हम लोग जितनी भी एनजीओज हैं हम लोग लोकली जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हम लोग डेली बेसिस पे 2 से लेके 10 तक कुत्ते रेस्क्यू करते हैं जो हम लोग को सड़क पे लावारिस अवस्था में मिलते हैं, घायल या बीमार या रेबीज वाले, या जो नगर निगम को सूचना मिलती है और वो डील नहीं कर पाते तो हम लोगों के यहाँ भेजते हैं।